जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब परेशान व्यक्तियों के लिए है। मैं परेशान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि गुरुजी हम बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत कष्ट में हैं। कोई उपाय, कोई टोटका, कोई कुछ भी चीज़ कार्य नहीं करती। हमारी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फूटी हुई किस्मत है और कुछ भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। सारी चीज़ों से ऐसे लग रहा है कि मतलब सब चीज़ें बाँध दी गई हैं और अब इसका कोई निवारण हो ही नहीं सकता। जगह-जगह भगत के पास, जगह-जगह चौकी दरबार, तांत्रिक, अघोरी, फ़कीर सबके पास जा चुके हो और कुछ भी निवारण नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ों का समाधान आपने करने की कोशिश करी है और उसके बाद भी निवारण नहीं मिला ना, तो इन विपरीत परिस्थितियों में आपको कौन-सा पाठ करने से क्या लाभ मिल सकता है? कौन-सी वो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं जिनके समाधान सिर्फ़ निर्मित पाठ करने से आपको मिल सकते हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि वो पाठ जैसे कोई बोलता है कि हम उपाय, टोटके या कहीं इधर-उधर जाके कोई कार्य नहीं कर सकते, तो उनको घर में बैठ के अगर इन पाठ का भी अपना उच्चारण कर लें, जो भी परेशानी है वो सोच के, वो बोल के, अपना नॉर्मल तरीके से भी पाठ करते हो ना, आपकी कितनी बड़ी से बड़ी समस्याएँ होंगी ना, 100% आप उनसे छुटकारा पाओगे। कैसे, कब, कहाँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हो, कोई संकट बाधा से जूझ रहे हो और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आपने मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं बात करूँगा। स्वयं डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम उसका 101% गारंटी के साथ समाधान दूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स पे आपने मुझे अपॉइंटमेंट लिखना है, आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, पेमेंट देने के बाद टाइम दिया जाएगा उस निर्धारित समय पे आपसे बात की जाएगी। अब आ जाते हैं वीडियो पे, तो आप सभी को पता है कि धार्मिक मान्यता कही जाती है कि यदि हम नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं या उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियाँ कम आती हैं। वहीं किसी भी प्रकार की समस्या को दूर रखने के लिए या दूर करने के लिए हमें मंत्र और जाप की सबसे बड़ी भूमिका इस चीज में दिखाई देती है। इसके अलावा शास्त्रों में हर समस्या को दूर करने के लिए कुछ पाठ निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस विपरीत परिस्थिति या समय में आपको कौन सा पाठ करना चाहिए, किससे आपको निवारण मिल सकता है आपकी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो समस्या आपकी चल रही है उसका निवारण के लिए। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जहाँ परेशानी हो, जहाँ कर्ज़ा उधारी हो, जहाँ सब परेशानियों का मतलब संकट आपको लग रहा है और बहुत भयभीत हो चुके हो, तो कौन याद आता है? हनुमान बाबा जी याद आते हैं। यदि आप कभी भी खुद को कमज़ोर या शक्ति विहीन महसूस करते हैं, तो इस समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आप यशस्वी बनते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो आपके शरीर से हो, चाहे वो दिमाग से हो या घर से हो, कहीं पर भी कोई संकट बाधा है और उसका निवारण आपको चाहिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। वहीं बात करें अगले पाठ की, तो अगला पाठ कहता है शिवाष्टक पाठ। जी हाँ, शिवाष्टक पाठ जो है वो किस समस्या में करना चाहिए? यदि आपके मन में अशांति रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसे समय में आपको शिवा अष्टक का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना सर हमें टेंशन हो रही है, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, तो आपको शिवा अष्टक का पाठ ज़रूर करना चाहिए। वहीं अगला जो पाठ है वो पाठ है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कब किस सिचुएशन में करना चाहिए पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। यदि आपके लगातार अच्छे कार्यों के बावजूद समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो जिन लोगों की समस्या है, जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, गुरुजी मान-सम्मान प्रतिष्ठा में हमेशा आँच आती है, प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन नहीं मिलते, लोग कहीं न कहीं लालचन लगाते हैं, उँगलियाँ उठाते हैं, जीवन में बहुत नाम कमाने की कोशिश करिए, परंतु फिर भी ज्यों का त्यों। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू कीजिए। आप देखेंगे लगातार 11 दिन तक भी अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और जो लोग आप पे लांछन लगाते हैं, उँगली उठाते हैं, वो खुद ब खुद चुप हो जाएँगे। अगला जो पाठ है वो है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। घरों में आपसी अगर मतभेद सदस्यों के बीच होना वैसे तो नॉर्मल है, आजकल तो सभी जगह चलता रहता है, कहते हैं कि भैया कलेश है, रोज़ का कलेश लगा रहता है। अधिक कलेश अगर आपके घर में होने लग जाए, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा कलेश आपके घर में हो रहा है, तो आपने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चालू करना है। ये आपके घर के लिए, आपके घर के कलेश के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जैसे अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपस में नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होता है, बिना बात के आप लोग बहस कर बैठते हो और आप इन चीज़ों से तंग आ चुके हो। कोई भी एक व्यक्ति अगर घर का इस गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चालू कर दे, तो आपसी मतभेद बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। अगला जो पाठ है वो है गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ। अब ये पाठ किस समाधान में आपके काम आता है? यदि आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की चाहत आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। जिन भी लोग को जो भी कपल हैं, जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, तो आपको गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ 21 दिन लगातार करना चाहिए। इसमें आपको आपके बच्चे की लंबी आयु की कामना भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है और संतान कामना आप रखते हो जैसे पुत्र या पुत्री की, तो वो संतान भी आपको मिलती है और पुत्र या पुत्री हो, आपके वो यशस्वी बनेंगे, दीर्घायु बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे। अगला जो पाठ है वो है कनकधरा स्तोत्र का पाठ। ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो है यदि आप नौकरी पेशा हो या बिज़नेस करते हो, कारोबारी हो, तो आपका काम अच्छा होने के बावजूद भी घर में धन की समस्या आपकी बनी रहती है। यानी कि आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, आप नौकरी में हैं, आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो पैसा आता है वो कहाँ लग जाता है पता नहीं चलता है, बीमारी में जा रहा है या पैसा फ्रूटफुल ही नहीं है मतलब फलदायी नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, बाद में आप उधार माँग रहे हो, नौकरी करने के बावजूद भी, बिज़नेस करने के बावजूद भी आप पे कर्ज़ा बहुत हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं नहीं जाना। आपने क्या करना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपने रेगुलर आप कीजिए। आप 51 दिन इसको लगातार पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी आपके स्वयं घर में आके बैठ जाएँगी। वो स्थिर वास करेंगी, आपके अन्न और धन के भंडारे दिन दूनी रात चौगुनी से भर देंगी। तो इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का जब पाठ करें, श्री लक्ष्मी नारायण संग, गणेश भगवान, धन कुबेर देवता, अष्ट लक्ष्मी मैया का भी ध्यान करें। तो जब आप इनका ध्यान करते हैं, तो इन सब की कृपा आपके घर पे बरसती है और पैसा आता नहीं है, बरसात होने लग जाती है। जो भी रुका हुआ धन है, फँसा हुआ पैसा है, कर्ज़ा, उधारी, पैसों से रिलेटेड कैसी भी समस्या हो ना, इच्छा रख के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दीजिए या सुनना चालू कर दीजिए। 101% गारंटी है, इससे पैसों की बरसात होती ही होती है। अगला जो पाठ है वो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। आप कोई कार्य करना चाहते हो, लेकिन उसमें लगातार आपको अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आपके काम में रास्ते नहीं निकल रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप करना चालू कीजिए। मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी भी कार्य में कोई अड़ंगा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कुछ भी मतभेद हो रहा हो, कैसी भी समस्या आ गई हो जो आपको लगती है ये ठीक ही नहीं हो सकती, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 11 दिन कीजिए, आप देखेंगे वो कार्य आपका सफल होके रहेगा। अगला जो पार्ट है वो है दुर्गा सप्तशती का पार्ट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। कई बार क्या होता है घरों में देखने में आता है कि परिवार के जो सदस्य हैं किसी न किसी प्रकार से बीमार रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर देना चाहिए। जिसके घर में रोग ने निवास कर लिया है, पैसा सारा रोग में जा रहा है, अच्छा खासा व्यक्ति बेड में बैठ गया है, परमानेंट लेट गया है, आपको कुछ नहीं करना, नवरात्रि हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ या चंडी पाठ अपने घर पे कराएँ। थोड़ा-सा
महँगा होता है क्योंकि लगातार 9 दिन तक चलता है। आप ये करके देखें, आपके घर की जितना दूषित हुआ होगा वो फ़िल्टर हो जाएगा। यानी कि जितना तंत्र-मंत्र होगा, अला-बला होगी, जादू-टोना, काला जादू होगा, आप ये करके देखो, आपके घर में भगवती स्वयं उस सब बुरी चीज़ों का न निवारण कर देगी, नष्ट कर देगी, उसे ध्वस्त कर देगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।